वेलकम बैक गाइस। सो टुडे वी विल बी डूइंग SRA और इसको बहुत ही ओवरव्यू लेंगे हम इसका। विल डू द इंडेक्स ओनली। इंडेक्स को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाँ, वो TPA का मैंने निकाल लिया है डॉक्ट्रिन्स। विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। वी नो SRA 1963। अब वही हमारा ड्रिल है। कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर, कितने पार्ट हैं, इसकी 2 डेट्स, एसेंट की डेट क्या है, इन्फोर्समेंट की डेट क्या है, ठीक है। ये हम इसमें पता करेंगे। पार्ट 1 वी नो प्रिलिमिनरी है। इसमें से जो याद करना है दैट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड। ये कहाँ लिखा हुआ है? सिविल राइट्स को, ना कि पीनल लॉज को। ये आपका 4 में है, एज इट इज़ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 में आता है SRA। अब यहाँ से स्पेसिफिक रिलीफ शुरू है, ठीक है। पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी है, पार्ट 2 में हमारा स्पेसिफिक रिलीफ शुरू हो जाता है। जो इसका शुरू होता है दैट इज़ चैप्टर 1, दैट इज़ रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले में ही हम क्या कर रहे हैं? हम पोजेशन ले रहे हैं एक तरीके की। अब देखो, रिलीफ्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। रिलीफ आपके हो सकते हैं प्यूनिटिव, कि आप दूसरे इंसान को पनिश करो आपके। और कैसे हो सकते हैं? लाइक प्यूनिटिव एंड कॉम्पेंसेटरी, आप मेरे को पैसा दे दो। इंजंक्शन, कि आप उसके ऊपर रोक लगा दो। या स्पेसिफिक रिलीफ। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। आप बोलो उसको रिस्टोर करें, आप बोलो उसको परफॉर्म करें, आप बोलो उसको क्या बोलो उसको कि वही डिस्चार्ज करे जो भी चीज़ है, आप उसको बोलो रिटर्न करें। मतलब दीज ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ हम इंडेक्स पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका इंडेक्स पढ़ के दे सकते हैं। तो पहला तो है आपका रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमें रिकवर करानी है। इसमें डायरेक्ट इंडेक्स में आता है 5वें में लिखा हुआ है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम ये किसकी करा रहे हैं? देखो, 5 में करा रहे हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की, दैट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। 6 में हम निकाल रहे हैं, इसमें रिकवरी हो रही है। 6 में हमें डिस्पोजेस कर रखा है और विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिस्पोजेशन आपको हमें वापस से देना होता है, ठीक है। 6 महीने तक आप कर सकते हो। यह आपका हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कूल। अब जो 7, 8 है दैट इज़ स्पेसिफिक मूवेबल, आपका 7 में आता है। 8 में आता है कि लाइबिलिटी क्या है उस पर्सन की जो पोजेशन में है और वो ओनर नहीं है, टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। इसमें क्या आएगा? इमीडिएट पोजेशन। उस पर्सन की लाइबिलिटी जो पोजेशन में है, ओनर की तरह नहीं है, उसको कौन सा क्या चीज़ डिलीवर करनी है पोजेशन में, जो पर्सन एंटाइटल्ड है वो इमीडिएट पोजेशन के। लाइबिलिटी पूछा है, ठीक है। विल डिस्कस दिस। एक तरीके का तो हमने स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ लिया, इसको हम लिख सकते हैं। आई विल चूज़ येलो, नहीं है क्या कलर इसमें? एक तरीके का हमने पढ़ लिया रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। हमने दोनों पढ़ा रिकवरी ऑफ पोजेशन में। वी डिड आपका मूवेबल एंड वी डिड मूवेबल। इमूवेबल में वी हैव 5, 6, मूवेबल में वी हैव 7, 8। इसमें आपको याद रखना है आपका इमीडिएट पोजेशन, इसमें आपको याद रखना है स्पेसिफिक मूवेबल को आप देना है। इसमें स्पेसिफिक इमूवेबल की रिकवरी हो रही है और छठे में आपकी डिस्पोजेशन की रिकवरी हो रही है। कूल। ये हमारा एक टाइप का हो गया। नाउ चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 डील्स विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करेंगे। इसकी क्या क्या रिलीफ्स हम ले सकते हैं। तो इसमें 9 में लिखा हुआ है डिफेंसेस क्या होंगे इन रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 9 में क्या बात हो रखी है? डिफेंसेस क्या होंगे जो आपके सूट हुए हैं
फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ही सेक्शन है। फिर अब आते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी इन्फोर्स्ड और कैन नॉट बी। इसको अभी से क्लियर कर लो सो दैट इन फ्यूचर यू नीड नॉट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस, बिकॉज दिस कम इन PYQs एज मेंस एंड प्री का क्वेश्चन, और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। तो ये ध्यान से कि 10 से 13 तक आपके होते हैं कैन, 14 से 14A प्लस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू 14 और 14A कैन नॉट, बट ये तो आप ध्यान रखो, मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। 10 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ SRA। अगर आपको कुछ प्राइम सेक्शंस करने हैं तो 10 कम्स एज द हेडर। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केसेस इन विद स्पेसिफिक कनेक्टेड विद ट्रस्ट। अब बस आपको 11 में क्या याद रखना है, 11 में सिर्फ एक शब्द याद करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 11 ट्रस्ट रिलेटेड है। अब दूसरा हेडर जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्ट भी हम कर सकते हैं, ये 12 में लिखा हुआ है। अब 13 क्यों इम्पॉर्टेंट है, 13 में इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी परचेज़र की राइट्स या लेसी की राइट्स के बारे में बताता है। किसके लिए, जिसके पास कोई टाइटल नहीं था या इम्परफेक्ट टाइटल था, उसका लेसी उसका परचेज़र की राइट्स होती हैं। व्हेन यू विल स्टडी इन द डिटेल देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। ये 10 को आपको टक्कर देता है 14, ठीक है। कौन से नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल लिस्ट है। और 14A अभी इंक्लूड हुआ है एक अमेंडमेंट से, दैट इज़ एक्सपर्ट से, वो आप कर सकते हो, ठीक है। पर्सन्स फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ये आपका खुद का एक मेंस का क्वेश्चन है कि किसके अंदर आप कौन से पर्सन है जिसके फॉर या अगेंस्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकते हो। 15 में लिखा हुआ है कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, हु में ऑब्टेन, कौन लेगा, दैट इज़ 15, ठीक है। अब 15 में हर व्यक्ति तो नहीं लेगा, पर्सनल बार्स, ये आपका नेक्स्ट प्राइम सेक्शन, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर कोई नहीं ले सकता, रिस्ट्रिक्टेड है इंसान 16 में। अब 17 में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। जब जिस इंसान के पास टाइटल ही नहीं है तो वो क्या तुम स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकते हो, ऑब्वियस ही बात है नहीं। नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, आपको बस ये याद करना है, वेरिएशन 18 में क्या है, वेरिएशन कर दो, तब हम आपका क्या कर देंगे, नॉन इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट कर देंगे। विल स्टडी इन डिटेल। देन आपका आ जाता है क्लेमिंग अंडर सब्सिक्वेंट टाइटल, आपको 19 याद करना है तो कर लो, वरना ये ठीक है। फिर हम आते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेंडमेंट, यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो। सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए 20, अगेन हेडर बेस्ड क्वेश्चन। 20 बात करते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के। 12 में क्या था कि आप क्या कर रहे हो, पार्ट कर रहे हो, राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस जो 20 है, 20 आपकी सब्सटीट्यूटेड की बात करता है। सब्सटीट्यूटेड मतलब इसकी जगह पे आप ये कर दो। अब क्या कर दो, कैसे कर दो, विल सी। 20ABC वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस अमेंडमेंट्स आए हैं तो रिसेंटली डाल देंगे। ए का क्या बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बस आप ये याद रखो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 20A इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 20B स्पेशल कोर्ट, ठीक है। 20A क्या बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बी क्या बात करता है, स्पेशल कोर्ट की बात करता है। सी क्या बात करता है, एक्सपीडिशियस डिले ऑफ डिस्पोजल ऑफ सूट्स, मतलब क्या जल्दी इसको इसीलिए करा था। अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझोगे इस सारे की, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ताकि आपकी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसमें कोई बाधा ना आए और वो चलती रहे। तो आपको ये याद है, ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बी स्पेशल कोर्ट, सी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। आपको कॉम्पनसेशन 21 में आता है, ठीक है। अब पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये सब 22 में आता है। लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये देखो 24 को एक बार अंडरस्टैंड करो।
आप बार है सूट का, आप सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हो। किसके लिए? फॉर कॉम्पनसेशन। आप कॉम्पनसेशन के लिए सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एसपी का अगर आपने नहीं करा, डिसमिस हो गया, तब कॉम्पनसेशन के लिए नहीं कर सकते। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तब इसमें लिखा है कि कोर्ट आपको अलाउ कर देगा अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ 24 में आपको ये बार आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं 25 में, इन्फोर्समेंट ऑफ अवॉर्ड्स, डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स। अब आपको इन्फोर्समेंट भी चाहिए जो आपने इतना अच्छा अच्छा प्रोसीजर लिखा है, तो इसको हम करते हैं 25 में, एप्लीकेशन फॉर प्रोसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवॉर्ड्स एंड टेस्टमेंट टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं आपके, देखो अब हमने क्या करा, रिकवरी ऑफ पोजेशन हमने कर लिया। सेकंड लेकर आओ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत चीज़ें आपको करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्स्ट चीज़ आप क्या कर रहे हो ये बताओ मेरे को। आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहे हो। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करा रहे हो? या तो आप पार्ट में कराओ या पूरी भी करा सकते हो। अगर पूरी नहीं हो रही तभी तो आप स्पेसिफिक करा रहे हो ना। सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्लियर है? ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन पार्ट में हो सकती है या सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो सकती है। और कुछ अभी तक हमने करा है? हमने यही करा है। वही अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा क्या करा सकते हो आप? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ऐसे क्यों छोड़ा है? क्योंकि हम और भी चीज़ें करेंगे। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, आगे जाके यू विल स्टडी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब वो भी तो उसी में आएगा ना, ये भी तो इसी में, इसी का पार्ट है, वो देखेंगे। पहले हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो क्या है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड क्या होता है? ठीक कब होगा? ये सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है 26 वाला। चैप्टर 4 बात करते हैं रिसेशन। व्हेन रिसेशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज। रिसेशन क्या होता है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसेंड कर दो ताकि दूसरा वाला कभी ये ना बोल दे कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो मतलब रिसेंड कर दो। देखो ये इंपॉर्टेंट है। 26 में आपका है रेक्टिफाई और 27 में है आपका रिसेंड। ये हमेशा PYP का क्वेश्चन है एंड हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। 26 में आप कर रहे हो रेक्टिफाई, 27 में आप कर रहे हो रिसेंड, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब ठीक करना, 27 में रिसेंड मतलब इसको आप बंद कर दो, ख़त्म कर दो आप इसको। तो 27 में है कि कौन कब आपका जज और रिफ्यूज़ हो सकता है। अब डिसीजन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और रीज ऑफ इमल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच हैज़ बीन डिक्रीड ऑल्टरनेट प्रे फॉर डिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अब 29 में कहते हैं कि SP देना है तो दो, वरना आप रिसेंड कर दो। सही बात है, यही होगा। तो 29 में लिखा हुआ है। तो टू इक्विटी, अभी इक्विटी का जो है ये सीधा 30 वाला आता है, डायरेक्ट इक्विटी। आपका कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज डिस्टिंग्विशिंग टू डू इक्विटी, ये 30 में लिखा हुआ है। ये सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या करा? डिस्टिंक्शन करा लिया। अब इसका एक और आप करा सकते हो, कैंसिलेशन। भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, इसको क्या कर दो आप? कैंसिलेशन कर दो। कैंसिलेशन, अभी देखो ये जो था ये इंस्ट्रूमेंट था, आपका कैंसिलेशन भी इंस्ट्रूमेंट ही होगा, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको, आप इसमें लिख लो एक बारी। 4th है आपका कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लास थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव अनदर सेशन टू डू, तो अभी हम थोड़ा सा ही कर लेते हैं। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हमारा 31 में। 31 में हमारा इम्पॉर्टेंट है ये कैंसिलेशन, 31 में ऑर्डर करती है, ठीक है। पार्शियली कैंसिल, बस ये वर्ड रख दो, पार्शियल कैंसिल 32 में। 33 में है पावर टू रिक्वायर्ड बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड। अब कैंसिल कर दिया, कोई भी बेनिफिट आया तो अब आपको रिस्टोर करना है, कॉम्पनसेशन देनी है व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर 5 तक कर लिया है। डिक्लेरेटरी इंजंक्शंस वैसे ख़त्म ही हो गया, वैसे वो कर लेते हैं। चैप्टर 6 में एक आप इसके साथ साथ हमने कैंसिलेशन कर लिया और एक 5वां यहाँ पर डाल दो, डिक्लेरेटरी डिग्री। यार ये
डेक्लेरेटरी डिक्री, आई नो ये थोड़ा सा बड़ा लिखने हो पर कोई बात नहीं। डेक्लेरेटरी डिग्री क्या होता है? कुछ डिक्लेयर कर रहे हो। क्या डिक्लेयर कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। क्या डिक्लेयर कर सकते हो? स्टेटस या राइट, ठीक है। और इसका इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन आपका 35 में। बस आपके एक डिक्लेरेटरी डिग्री से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर का है भाई? चैप्टर 6 का है। कौन सा सेक्शन है? 34 सेक्शन है, बस, ठीक है। इफेक्ट आपका बजाय तो 35, बस यही है। पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ। अब पार्ट ये तो थे आपके क्या थे? ये स्पेसिफिक रिलीफ, डेक्लेरेटरी डिग्री। अब छठे में आपका आ जाता है, लास्ट है प्रिवेंटिव, ठीक है। प्रिवेंटिव में आपका क्या आ गया? आपका इंजंक्शन आ गया। अब इंजंक्शन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। टाइम के हिसाब से देखोगे तो यू हैव टेम्परेरी इंजंक्शन आपका CPC में कमेंट कर सकते हो, ऑर्डर इन सेक्शन। एंड आपका आता है फिर टेम्परेरी परमानेंट, वो इसके अंदर दे रखा है। एंड अगर उसके हिसाब से देखोगे, एक्शन के हिसाब से देखोगे, इफ़ेक्ट के हिसाब से देखोगे तो यू हैव क्या है? मैंडेटरी और सॉरी परमानेंट या परपेचुअल, यस। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन 36 में है भाई। 36 में कि कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब टेम्परेरी और परपेचुअल 37 में बता दिया, इसको आप परपेचुअल लिख दो। और एक इसमें प्रोवाइडेड है, 37 में प्रोवाइडेड है, ये दे सकते हैं 36 में, ठीक है। एंड चैप्टर 8 आपका परपेचुअल इंजंक्शन से करता है, वो CPC से करता है। एक मैंडेटरी इंजंक्शन एक्शन में यही आएगा, एक दिस वाला इज प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी, ठीक है। यू नो दैट मैंडेटरी करना है, प्रोहिबिटरी आपको प्रोहिबिट करना है, सिंपल है, ठीक है। परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड 38 में लिखा हुआ है कि परपेचुअल इंजंक्शन आप कब ग्रांट कर सकते हो। 39 में लिखा हुआ है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन, कि आपको ये काम करना है, यू आर मैंडेटेड टू डू दिस। देन 34 में है डैमेजेस इन ल्यू ऑफ एडिशनल इंजंक्शन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इन ल्यू ऑफ एडिशनल इंजंक्शन। 39 मैंडेटरी। रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 41 में रिफ्यूज़ करते हो आप इंजंक्शन को। 42, 40, 43, 44 रिपील एंड द शेड्यूल है, आप देख लेना एक बार। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव, मैंडेटरी में आपका पॉजिटिव था, इसका जो ऑपोजिट है दैट इज़ 42, नेगेटिव इंजंक्शन को आपको परफॉर्म करना है, नेगेटिव एग्रीमेंट को। इसकी 47 1963 13 दिसंबर 1963 को साइन हुआ था। और आपका इन्फोर्स कब आया था? ये इन्फोर्समेंट आपकी है ये इफ डेटेड 1 मार्च 19 वाई नोटिफिकेशन नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस 1 मार्च को आया था। 1 मार्च 1964 को आपका ये हुआ था, 13 दिसंबर को साइन हुआ था, एक्ट 4 ऑफ 1963। आई होप दिस हैज़ बीन अ लिटिल शॉर्ट एंड क्रिस्प, ऊपर से रिविजन ऑफ SRA इंडेक्स, एंड इन फर्दर क्लासेस वी विल delve into detail. Thank you so much. Enjoy guys.